over the last several years, we have been doing a large number of programs to train nature guides around protected areas. This is something that we need to do today so that we can involve the youth who are there around the protected areas in protected area management. So we train either the guides themselves or who go in the gypsies, or we also train frontline forest department staff so that they can get integrated into the overall management of the tiger reserve or protected area. As personnel manning the front line between the park and the tourists, the guides play a crucial role, and this role needs to be strengthened. The challenges in front of these guides are massive. How does one turn a tiger seeker into a nature lover? How does one convert a tourist into an ecologist? How does one help the park visitors' binoculars trained on big cats turn towards insects and plants? अक्सर हमें मालूम होता है कि टाइगर एक जगह पे शायद मिलेगा, तो उस दौरान जब हम उनको उस जगह पर लेकर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग परितंत्र के बारे में, उनके प्रकार के बारे में या वन परितंत्र के बारे में बता सकते हैं। उसमें अजैविक घटक कौन से हैं, जैविक घटक कौन से हैं। These questions engaged the guides who assembled for a workshop in Bandhavgarh and Dudhwa in 2006. The workshop tried to make them understand that their job is not just pointing out the animals, but also interpreting them and their ecosystems and creating interest in this area of knowledge. This is a huge challenge. दलदली क्षेत्र से निकल करके काफी कीड़े होते हैं जो उस सांबर के पीठ पे या अंग पे बैठते हैं और उससे खून चूसते हैं। ठीक है, अब सांबर उन कीड़ों का तो सफाया कर नहीं सकता, तो ये ट्रीपाई पक्षी आता है, उसके पीठ पर, नाक पर, कान पर बैठता है और उसमें से वो कीड़े निकाल लेता है और उसका खुद को वो खाता है, जिससे सांबर को इन कीड़ों से होने वाली तकलीफ से मुक्ति मिलती है और इस पक्षी को उसका भोजन मिलता है। तो इस प्रकार ऐसे प्राणी से किसी और अन्य शायद पेड़ या फिर किसी से कोई संबंध है, ये आपको लिखना है। Apart from finding such exciting interrelationships, it is also vital to remember that forest is not just animals, but also the habitat of millions of interesting plant species. इसकी जो छाल है, पर्टिकुलर गोंड जमात के लोग उसको पीस लेते हैं और पीस के मई के साथ में लेडीज को देते हैं, जिसको The guides take a walk in the woods, a walk that would change the course of their thinking. पूरा जिंदगी इसमें कम गिरती है सीखने के लिए। आप टूरिस्ट को ज्ञान देंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ जाएगा। ये टनल वेब वाला है, ये टनल की तरह है ना, इसका तो एक गुहे की तरह है, तो इसको ये और इसमें जो रहने वाला स्पाइडर है वो अकेला रहेगा, बट वो जाले जाले जो ऐसे जमीन पे दिखते हैं ना, बहुत सारे जाले बने हुए थे, उसमें जो ग्रुप में रहते हैं स्पाइडर तो सोशल वेब रहते हैं, और एक जो बड़ा है तो वो वुड स्पाइडर बड़ा वाला होता है बीच में। In this forest, every fallen tree, every trampled blade of grass, every dead insect has a story to tell. मशरूम जो है मृतोपजीवी होते हैं, मरा हुआ पत्ता है ये ना, इसके अंदर जो पोषण तत्व है उसको खा रहा है। हाँ, बहुत सारे पैर होते हैं इसके, उसको इसीलिए इसको मिलीपिड कहते हैं। बारिश का पानी इसमें जमा हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक पौधे जो है जो सिर्फ इसी में आएंगे, मतलब ये जंगल तो पूरा एक परितंत्र है और उसमें ऐसे हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे माइक्रो हैबिटेट्स होते हैं और ये सब मिला के जो है ये जंगल बनता है। ये इसको थोड़ा थोड़ा गला देता है, गलाने के बाद सेकेंड स्टेज में ये आता है मॉस, ये वाला, हाँ, फिर ये आने से और थोड़ा गला देता है, फिर ये बड़े वाले ऐसे स्टेज होते हैं। किसी पत्थर पे भी आप स्टेज दिखा, फिर मिट्टी बन गई तो ये देखिए, है ना। The more they know and understand, the more their fascination grows. बहुत सुंदर है।
जैसे नामों की At the end of this long march into the territory of knowledge, the guides sit down to compare the knowledge freshly gained with their existing knowledge. Reinforcing this knowledge are the scientific interpretations by the experts. लाइकेंस बहुत अच्छा इंडिकेटर है पॉल्यूशन लोड को इंडिकेट करने के लिए। अगर किसी एरिया से लाइकेन धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं तो आप समझिए कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन का लोड बढ़ रहा है। वहाँ पे विश्व भर में लगभग 17,100 प्रजातियां तितलियों की पाई जाती हैं और उनमें से 1,500 के लगभग प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो भारत तितलियों की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण देश है। After learning about the laws of nature, it is time for the guides to learn laws about nature. This is the key to their capacity to protect the parks they work in. They are made aware of the laws and acts that govern the parks. This naturally leads to the issue of management. जब मैनेजमेंट की बात होती है तो बहुत पहलू देखा जाता है। हैबिटेट मैनेजमेंट एक है, टूरिज्म मैनेजमेंट अलग है। टूरिज्म मैनेजमेंट के तो आप भी पार्ट हैं। Apart from this received knowledge, it is time for the guides to share their own folk knowledge that is their heritage. यहाँ के आदिवासी जो हैं एक विशेष देव को मानते हैं, एक टाइगर को एक देवता के रूप में मानते हैं। शेष सैया एक पर्वत है जिसकी तो छटा निराली है और लक्ष्मण जी के चरणों से प्रवहत एक नदी विशाली है। This amalgam of scientific and folk ecological knowledge could be a heady brew that can intoxicate the tourist into becoming a true nature lover. They have also been graded based on the exam, and their incomes are now linked to their incremental knowledge.